अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे बुर्ज अकरब की हांडी पे। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द स्कॉर्पियो मैजिकल रिमूविंग पार्ट, हाउ इट विल बी मेड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक हांडी चाहिए, मरीज़ के सर के बाल चाहिए 7 अदद और उसके हाथ और पाँव के नाखून चाहिए। इसके अलावा सुर्ख दाल 900 ग्राम कम से कम, इससे ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पिसी हुई थोड़ी सी, यानी थोड़ी सी 9-10 चुटकियाँ जिसमें आ जाएं, और सिंदूर थोड़ा सा वो भी। अब जो है इन सबसे पहले हमें दरूद शरीफ 200 मरतबा, उसके अलावा सूरह फातिहा और आयतल कुर्सी, सूरह यासीन और 4 कुल, उसके बाद दरूद शरीफ, ये पढ़ के मरीज़ का इशार करना है और आमिल अपना भी इशार करे। इशार करने के बाद ये तमाम चीज़ें अपने पास रखे और बखूर के लिए लौंग, तेज़पात और सुर्ख मिर्च 9 अदद, हरमल, ये अपने पास रखें। उसके बाद मरीज़ को इसका बखूर दिलाना होता है। बुर्ज अकरब की हांडी हरगिज़ जलाई नहीं जाएगी, बल्कि इसकी हांडी को हवा में मुअल्लिक करके रखना है ताकि हवाई मखलूक वहाँ से खा जाए। बुर्ज अकरब की हांडी में ये तमाम चीज़ें रख के मरीज़ के सर से वार कर 7 मरतबा उसको जो है फिर आप किसी ऐसी ज़मीन या जगह पे जाएं जहाँ दरख्त हों, खेतें हों, वहाँ पे इसको हवा में मुअल्लिक कर दें ताकि परिंदे या दूसरी मखलूक़ात जो भी होगी वो खुद ब खुद वहाँ से वो चीज़ें खा लेगी। इन हांडी के इस्तेमाल का मकसद यही है ताकि लोग शिफायाब हों और लोगों को सही हांडी का पता हो। ऐसे नहीं हो कि कोई हांडी जो है वो जलाई जाती है तो सब जलाएं, ऐसी नहीं है, या कोई दफन करते हैं तो सब दफन करें, हरगिज़ ऐसा नहीं है। बल्कि हांडी में कुछ जो हैं वो जलाई जाती हैं, कुछ दफन की जाती हैं, कुछ जो हैं हवाई मखलूक़ात के लिए होती हैं और कुछ जो होती हैं वो पानी के मखलूक़ात के लिए होती हैं। तो इसीलिए हांडी में इस चीज़ का फैसला किया जाता है कि इसको करना क्या है। और ये हांडी बरोज़े बुध बनेगी, वेडनेसडे के दिन बनेगी। ये हांडी वेडनेसडे के दिन बनेगी। इस हांडी को बनाने के बाद उसके सारे असरात बद ख़त्म हो जाएंगे और वो उसको मरीज़ को सेहत होगी। मेरे एमाल करने वाले जितने भी दोस्त और आमिल हैं जो इस पे अमल कर रहे हैं,
वो इस बात को जहन में रखें कि जैसे ही वो सदक़ात देते जाएंगे तो या अमल करते जाएंगे तो मरीज़ को या मरीज़ के लवाहिकीन को या आमिल को कुछ चीज़ें ख्वाब में दिखाई जाएंगी, वो सदका लाजमन करना है ताकि शिफा मुकम्मल हासिल हो। क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, ऐसे नहीं है कि मैं उसको आपके लिए कहूँ कि इस चीज़ को आप फ़िक्स कर दें, फ़िक्स नहीं है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं। एक मरीज़ था, सर और जादू का बीमार था, चारपाई पर पड़ा हुआ था, 2 कदम चलता था फिर सो जाता था वापस आके। ये हालात उसके चलते रहे। जब हमने उसका रूहानी इलाज किया तो उसको ख्वाब में नज़र आया कि पालक का सालन और रोटी ये उसको सदका करनी थी। तो जब उसने वो सदका किया तो उसके बाद उसको शिफा हुई। इसी तरह किसी को भी ये पता नहीं होता कि इसको क्या तकलीफ़ है और इसकी जो है क्या सदक़ात होंगे। वो जब मरीज़ को इलाज किया जाता है तो उस दौरान उसको नज़र आता है कि इसका ये इलाज या ये सदक़ात दिए जाएं। वो मरीज़ को खुद भी नज़र आते हैं और उसके जो जानने वाले होते हैं उनको भी नज़र आते हैं। वो सदक़ात लाज़मन देने होते हैं। अब आते हैं कि इन अशिया को जब आप हांडी में डाल के उसके सर से फिरा के और उसके ऊपर जो अमल करना है वो है अजबिया हरोज़ाइल बेहक काफ या काफ़ी, अजबिया हरोज़ाइल बेहक काफ या काफ़ी। इसका तादाद मरीज़ के नाम के मुताबिक आप पढ़ेंगे और उसको हांडी को सर से फिरा के हवा में मुअल्लिक करके आएंगे किसी दरख्त के साथ बांध के, ताकि वहाँ से हवाई मखलूक खाएगी। ये इस हांडी को हरगिज़ आग पे नहीं पकाना, क्योंकि ये जो करते हैं सब आग पे, तो ऐसे नहीं होता। इसके करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ को शिफा हासिल होना शुरू होगी। दवा जो है उसको फ़ायदा करना शुरू कर देगी और मरीज़ को बखूरात जो मैंने बताए हैं उस पे भी आप ये दम करके दें अजबिया रोज़ाइल काफ़ या काफ़ी। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो उसका धुआं होगा और उसका बखूर होगा तो इर्द गिर्द के माहौल में जितनी भी हवा में जरासीम होंगे, ये एंटीसेप्टिक चीज़ें हैं। जैसे लौंग है एंटीसेप्टिक है, मिर्च है एंटीसेप्टिक है, हरमल है एंटीसेप्टिक है। तो हवा में जितने भी बीमारी वाले जरासीम होंगे, बीमारी वाली चीज़ें जितनी भी होंगी, वो सारी वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। जैसा कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि अगर आप हरमल का धुआं करते हैं तो 40 घर वहाँ से दूर तक शैतान भाग जाता है। लेकिन अगर हम अमल नहीं करते तो फिर ये हमारी अपनी गलती है। हदीस पाक में बताया गया है कि आप 40 घरों तक इसको भगा सकते हैं, बीमारी के जो जरासीम हैं या शयातीन हैं। तो इसको आपको बाकायदगी से करना है। 40-41 दिन परहेज़ करनी है। परहेज़ जलाली जमाली, गोश्त, मछली, अंडा और मुर्ग, मसाले वाली चीज़ें, नमक, ये सारी चीज़ें मरीज़ के लिए परहेज़ है। ये उसको नहीं खानी है। कब्रिस्तान मरीज़ नहीं जाएगा, फातिहा ख्वानी पे नहीं जाएगा, सूतक वाले घर में नहीं जाएगा जहाँ बच्चा पैदा होता है। वो इसलिए नहीं जाया जाता क्योंकि वहाँ पे जो वो उसको जो ब्लड बहती है, पाकी की हालत नहीं रहती, इसलिए मना की जाती है कि वहीं पे नहीं जाए। और जब वो वक्त गुज़र जाता है तो फिर तो आदमी हर जगह जा भी सकता है, खा पी भी सकता है, कोई मना नहीं है। लेकिन पहले जब तक ज़ेरे इलाज है उसको इन चीज़ों की परहेज़ करनी होगी। परहेज़ के बाद जब आपको शिफा हासिल हो जाए तो आप हर चीज़ खा सकते हैं।
ये नहीं है कि आपके लिए सारी उम्र के लिए कोई पाबंदी लगाई गई है, लेकिन जब तक आपका इलाज हो तब तक इन सब चीज़ों को आप जो हैं परहेज़ करें। तो इंशाल्लाह ताला आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।